भारती गांव के हरे भरे खेतों में सूरज डूब रहा था। गांव के एक कोने में एक युवा लड़का राजू अपने दोस्तों के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। वो आगामी फसल के मौसम और खेतों में अपने परिवारों की मदद कैसे करेंगे, इस पर चर्चा कर रहे थे। मैं फसल के मौसम शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकता। हमारे पास खाने के लिए बहुत सारा खाना होगा। हाँ, और हम फसल को बाजार में बेचकर कुछ अतिरिक्त पैसे भी कमा लेंगे। लेकिन मैंने सुना है कि इस वर्ष सूखा पड़ सकता है, फिर हमारी फसलों का क्या होगा? चिंता मत करो, इस साल हमें अच्छी बारिश का आशीर्वाद मिला है। हमारी फसलें अच्छी होंगी। जब लड़के बात कर रहे थे तो एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। वो गांव के बुजुर्ग थे और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। नमस्ते लड़कों, आप क्या चर्चा कर रहे हैं? हम फसल के मौसम के बारे में बात कर रहे थे और हम अपने परिवारों की मदद कैसे कर सकते हैं। आप जैसे युवा लड़कों को खेती में रुचि लेते हुए देखना अच्छा लगता है। याद रखें, खेती हमारे गांव की रीत है। अगले दिन राजू सुबह जल्दी उठ गया और अपने पिता के साथ खेतों में चला गया। उन्होंने जमीन की जुताई की और बीज बोए। राजू अपने पिता की मदद करके और खेती के गुर सीखकर खुश था। पापा, हम जमीन क्यों जोतते हैं? हम मिट्टी को ढीला करने और बीज उगाने को आसान बनाने के लिए जमीन की जुताई करते हैं। जब वो काम कर रहे थे, राजू के पिता ने देखा कि कुछ फसलें कीड़ों से संक्रमित थीं। अरे नहीं, हमारी फसलें कीड़े नष्ट कर रहे हैं। मैंने सुना है कि नीम की पत्तियां कीड़ों से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकती हैं। तुम सही कह रहे हो बेटा, आइए वह प्रयास करें। राजू और उनके पिता ने नीम की पत्तियां इकट्ठा की और एक प्राकृतिक कीटनाशक बनाया। उन्होंने इसे फसलों पर छिड़का और ये जादू की तरह काम करने लगा। तुम बहुत जल्दी सीख जाते हो मेरे बेटे। मैंने ये आपसे ही सीखा है पापा। फसल का मौसम आ गया था और खेत सुनहरी फसलों से भर गए थे। सभी ग्रामीण मिलकर फसल काटने का काम कर रहे थे। हमारे खेतों को देखो पापा, वो बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ, और ये सब तुम्हारी कड़ी मेहनत का परिणाम है मेरे बेटे। जब वो कटाई कर रहे थे, राजू ने देखा कि उसका एक दोस्त रवि अपने परिवार के साथ काम नहीं कर रहा था। रवि, तुम अपने परिवार की मदद क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे पिता बीमार हैं और हमारे पास दवाएं खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। राजू अपने पिता के पास गया और उनसे रवि के समस्या साझा की। पापा, रवि के पिता बीमार हैं और उनके पास दवा के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। चलो गांव के बुजुर्ग से बात करते हैं, शायद वो हमारी मदद कर सके।
वो गांव के बुजुर्ग के पास गए और उन्हें स्थिति बताई। राजू की दयालुता से बुजुर्ग प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत रवि के पिता के लिए दवाओं की व्यवस्था की। तुम एक दयालु लड़के हो राजू, मुझे आप पर गर्व है। फसल का मौसम खत्म हो चुका था और ग्रामीण अपनी सफल फसल का जश्न मना रहे थे। राजू का दोस्त रवि उसके पास आया और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद राजू, आपकी वजह से मेरे पिता अब काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं था रवि, हम सब यहाँ एक बड़ा परिवार हैं। जब वो उत्सव का आनंद ले रहे थे, गांव के बुजुर्ग ने घोषणा की कि राजू अगला गांव नेता होगा। राजू, तुमने महान नेतृत्व कौशल और अपने साथी गरिमानों की प्रति दयालुता दिखाई है। आप एक महान नेता बनेंगे। धन्यवाद सर, मुझे अपनी तरफ से सबसे बढ़िया करना है। साल बीतते गए और राजू गांव में एक सम्मानित नेता बन गया। उन्होंने खेतों में कड़ी मेहनत करना और अपने साथी गरिमानों की मदद करना जारी रखा। उनकी कहानी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई और उनके नेतृत्व में गांव समृद्ध हुआ। मैं भले ही नेता बन गया हूँ, लेकिन दिल से मैं हमेशा किसान ही रहूंगा। खेती सिर्फ एक पेशा नहीं है, ये भी जीने का एक तरीका है।